नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संसार पुस्तक है, जो कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो कई पत्र लिखे थे उनमें से ही एक पत्र है, जिसका मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। इस पाठ का उद्देश्य मनुष्य के अंदर प्रकृति प्रेम को पैदा करना और प्रकृति को जानने समझने की क्षमता का विकास करना है। बच्चों, इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखा है कि पुत्री, तुम अक्सर मुझसे कई बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन इस समय जब तुम मसूरी में और मैं इलाहाबाद, तो शायद उस तरह से बातचीत करना आसान नहीं है। इसलिए मैंने ये इरादा किया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में और छोटे बड़े देशों के बारे में कहानियाँ पत्र द्वारा जो है तुम्हें सूचित करूँगा। तो हिंदुस्तान जो है ये एक बहुत बड़ा देश है, तो उसे जो है समझने के लिए उसमें सभी देशों का, उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं, उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। लेखक ने बताया कि जो तुम छोटी छोटी बात जो है तुम्हें खत लिखता था, मुझे आशा है तुम इन्हें ध्यान से, शौक से पढ़ोगी और इस दुनिया के बारे में जानोगी कि ये सारा संसार एक है, इसमें रहने वाले लोग हम सब भाई बहन हैं। और इस बारे में हो सकता है तुम इस दुनिया के बारे में मोटी मोटी किताबों में पढ़ो और उसमें तुम्हें जितनी खुशी मिलेगी उतना शायद किसी कहानी या उपन्यास से नहीं मिली होगी। जैसा कि तुम जानती हो कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी तो क्या, कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने, विज्ञान बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, विद्वानों ने, उन्होंने इस विषय पर खूब सोचा, पढ़ा और लिखा कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। लेकिन तुम इन सब के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो कि पुराने ज़माने में, लेकिन ऐसा तो है नहीं, पुराने ज़माने में तो आदमी नहीं पैदा हुआ था। तब हम उस ज़माने के बारे में कैसे हमें मालूम होगा कि उस ज़माने में क्या क्या होता था। तो ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे किस चीज़ के बारे में सोच लें। जैसा कि हम परियों के बारे में सोचते हैं तो हमें वही लगता है कि हाँ, परियों का एक ऐसा संसार होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़, वास्तविकता के बारे में जब तक हम नहीं जान लेते, हम उसके बारे में कोई कहानी गढ़ लेंगे तो वो ठीक नहीं होगी। अगर हमें संसार के बारे में जानना है जिस समय किताबें नहीं होती थी, तो उसे जानने के लिए पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों और भी न जाने कितनी चीज़ें हैं जिससे हम दुनिया का पूरा हाल हमें मालूम हो सकता है। मगर ये जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ते रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम केवल उन्हीं की बातों को ही अपने दिमाग में उठाएंगे। इसका असली तरीका यह है कि हम खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, अर्थात हम इस संसार की प्रत्येक वस्तु से स्वयं अपना संबंध बनाएं। लेखक ने कहा कि मुझे आशा है कि तुम पत्थरों और पहाड़ों को देखकर, थोड़े समय में पढ़कर इतना तो जान गई होगी कि ये किस तरह से बनते हैं। और सोचो, एक छोटा सा रोड़ा जिस पे तुमने सड़क या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखा हो, तो शायद इस संसार रूपी पुस्तक का वो छोटा सा पेज हो। शायद उससे कोई नई बात मालूम हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि हमें उसे पढ़ना आता हो। जिस तरह हम उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसे सीखने के लिए सबसे पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह अगर हमें प्रकृति के बारे में जानना है तो हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, अर्थात हमें पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, चट्टानों की कहानी को जानना होगा। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहता है, कभी तुमने सोचा है कि ये जो सड़क के किनारे पड़ा एक रोड़ा है, वो कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि उसके किनारे कभी खुरदरे रहे होंगे, किसी बड़ी चट्टान का वो एक टुकड़ा होगा, तो वो इतना चमकीला कैसे बन गया? और अगर तुम उसको इतने ध्यान से देखोगी तो शायद तुम्हें लगे कि वो रोड़ा तुमसे कह रहा है कि वो भी किसी समय एक पहाड़ का हिस्सा था, एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें कई किनारे और कोने थे जिससे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ते हो, और वो कई दिन तक पहाड़ के दामन पड़ा रहा। तब वहाँ पानी आया, बारिश आई और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने उसे धकेल कर एक छोटे से तालाब में पहुँचा दिया।
छोटे से तालाब से वो बड़े तालाब में पहुंचा। इस तरह वो तालाब के पेंदे में लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गई और वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वो कंकड़ बनकर आज जो है तुम्हारे सामने है। मान लो किसी वजह से दरिया भी उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर वो दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अर्थात घिसते घिसते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, अर्थात रेत का एक कण बन जाता। और जैसे नदियाँ अपने साथ लाया हुआ जब समुद्र से मिलती हैं तो अपने साथ लाया हुआ सारा जो रेत पत्थर होते हैं वो समुद्र के किनारे पर छोड़ देती हैं, उस तरह वो बालू का एक कण वहीं समुद्र के किनारे जमा हो जाता, जहाँ उसके पहले भाई बहन अर्थात जो रेत के कण पड़े हैं, जहाँ एक सुंदर बालू का टीला बन जाता है और छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलते हैं। अगर रोड़ा एक कितनी सी बातें हमें बता सकता है तो सोचो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह संसार एक पुस्तक के समान है। इस संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।